ग्राम सभा डेमुशा प्रधान प्रतिनिधि सुखविंद यादव उर्फ बबलू यादव की तरफ से सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के नेता राम प्रवेश यादव ने किया टीकाकरण की मांग। बांसगांव विकासखंड के ग्राम चादी में टीकाकरण की मांग किया गया है। बताते चलें कि अभी तक इस गांव में टीकाकरण का कैंप नहीं लगा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता राम प्रवेश यादव ने बांसगांव तहसील दिवस में शिकायत पत्र देकर टीकाकरण की मांग की है। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। क्या मांग है? मांग ये है कि हमारी ग्राम सभा में अभी तक कोविड वैक्सीन का कोई डोज नहीं होता है और ग्रामीण परेशान है, जिनको रोजगार के लिए प्रदेश जाना है, वो इधर उधर भटक रहे हैं और बिना वैक्सीनेशन के जा नहीं सकते। तो इस नाते हम आज आए हैं तहसील दिवस के अवसर पर तहसील दिवस प्रभारी से एक मांग पत्र लेकर कि जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन के लिए कैंप लगाया जाए। ब्लूमिंग फ्लावर अकादमी डेमुशा के डायरेक्टर रविंद्र प्रजापति की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्षेत्र के छात्रों व अभिभावकों को ढेर सारी बधाई। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 2 दिनों से ठप है टीकाकरण अभियान। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत टीकाकरण अभियान 2 दिनों से बंद चल रहा है। एक तरफ शासन की मंशा है कि अधिक से अधिक की टीकाकरण हो, वहीं दूसरी तरफ बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण का अभाव चल रहा है। ऐसे में जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास किया गया तो किसी ने भी फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण का अभियान दम तोड़ रहा है। बताते चले कि आज मौके पे पहुंचने पे पता चला कि यहाँ पे न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी उपस्थित है, न तो टीकाकरण किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से टीका यहाँ पे समाप्त हो गया है, जिसके कारण लोग निराश होकर लौट रहे हैं। अजीत कुमार वर्मा मंडल महामंत्री भाजपा गगहा गोरखपुर की तरफ से क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। तमंचा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। बांसगांव स्थानीय पुलिस ने अभियान ऑपरेशन 15 के तहत ग्राम कोपवा निवासी नितेश पांडे 25 वर्ष पुत्र सुरेंद्र पांडे को दोपहर 1 बजे राउतपाट तिराहे से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपित को आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। GTI सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर देवरिया के सभी क्षेत्रों में गार्ड, गनमैन, बाउंसर, बॉडीगार्ड के लिए संपर्क करें। बुद्ध विहार, पार्ट सी, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 7398097001। जलंधर व अंधकासुर के अभिमान को भगवान शिव के त्रिशूल ने किया खत्म। मुकेशानंद गिरी महाराज। कौड़ीराम गोरखपुर, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर पर शिव महापुराण के 6वें दिन मध्य प्रदेश उज्जैन से पधारे मुकेशानंद गिरी महाराज ने संगीतमयी भजनों द्वारा भगवान शिव की महिमा का वर्णन कर श्रोताओं का मंत्रमुग्ध कर दिया। कथावाचक मुकेशानंद पुरी महाराज ने 6वें दिन की कथा का प्रसंग भगवान पशुपतिनाथ की कथा एवं अंधकासुर के वध के बारे में विस्तार से कही। श्रोताओं में मुख्य रूप से राजेंद्र वर्मा, हीरालाल, विजय गुप्त, अजय पांडे, अभिमन्यु राय, आलोक दुबे, विनोद यादव, राकेश वर्मा, संयोजक चुन्नू दुबे, श्रवण प्रजापति, दिनेश गोस्वामी, चंदन दुबे, प्रमोद कसौधन एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मुहर्रम का त्योहार मनाने को लेकर बांसगांव थाने पर शांति समिति की बैठक संपन्न।
बांसगांव गोरखपुर प्रभारी निरीक्षक बांसगांव राणा देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई गई। उसमें मुहर्रम में किसी प्रकार के जुलूस न निकालने का आदेश दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए भीड़ से बचाव करना है। जो गाइडलाइन शासन की तरफ से आएगी उसी पर सबको अमल करना है। ऐसे में हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि 365 दिन में मात्र 10 दिन मुहर्रम के इमाम चौक खुलता है। इस दौरान इमाम चौकों पर चरागा, फतीहा खानी, ताजिया दारी करने का आदेश हम सभी मुतवल्लियों को दिया जाए। चिकित्सकों के न बैठने से स्वास्थ्य केंद्र में असुविधा। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों के न बैठने से मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के बाद पता चला कि अधीक्षक सहित अन्य डॉक्टर अनुपस्थित चल रहे हैं। ऐसे में जेपी वर्मा अपने चेंबर में एकमात्र चिकित्सक मरीजों को देख रहे थे। इस संबंध में अधीक्षक को फोन किया गया तो तुरंत उन्होंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज हम खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकांश डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित हैं और जेपी वर्मा अपना मरीजों को देख रहे हैं। सुप्रिटेंडेंट महेश कुमार को कई बार फ़ोन मिलाया गया परंतु उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में मरीजों की क्या दशा होगी आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। स्वर्गीय बहादुर प्रसाद के ब्रह्मभोज कार्यक्रम पर दी गई श्रद्धांजलि। धसकी गोरखपुर बांसगांव तहसील कौड़ीराम क्षेत्र अंतर्गत धसकी गांव के दलित समाज के नेता रहे स्वर्गीय बहादुर प्रसाद के ब्रह्मभोज कार्यक्रम पर दी गई श्रद्धांजलि। ग्राम पंचायत धसकी के ग्राम प्रधान राजेश सोनकर ने स्वर्गीय बहादुर प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज दलित समाज के प्रति अच्छा विचार रखने वाले समाज सेवी हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम उनके आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। ब्रह्मभोज में मुख्य रूप से समाज सेवी व पत्रकार विनोद गुप्ता, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, अनिल गुप्ता, ईश्वर प्रसाद, अमरपाल, अनिरुद्ध, हीरा, गामा सोनकर, राम पलट, मोहित, राम आधार, राम कंवल, शोकाकुल परिवार समेत आदि लोग उपस्थित रहे। गंभीरपुर भलुआन सड़क मरम्मत हेतु पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन। गोरखपुर शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 29 और गगहा गजपुर मार्ग को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त भलुआन गंभीरपुर सड़क की त्वरित मरम्मत एवं चौड़ीकरण हेतु किसान नेता विकास सिंह ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग गोरखपुर को ज्ञापन दिया। किसान नेता विकास सिंह ने बताया कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगभग 4 किमी लंबी गंभीरपुर भलुआन मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़क की गहरी परत उधड़कर गड्ढों से युक्त हो चुकी है। जहां एक तरफ स्थानीय लोगों को घर से बाहर कदम रखना दूभर हो चुका है, वहीं आवागमन हेतु वाहन चालकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। विकास सिंह ने कहा कि यदि सड़क मरम्मत हेतु जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो वे ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। एक ही रात में 3 घरों में चोरी, सामान व नकदी उठा ले गए चोर। गोला गोरखपुर बैकुंठपुर गांव निवासी महेंद्र यादव के घर अज्ञात चोरों ने जीना के रास्ते घर में घुसकर 92,000 नगद व जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। वहीं बगल में स्थित मनोज व भानेश्वर के मकान को भी चोरों ने नहीं बख्शा। सुबह जब लोग जगे तो देखे कि कमरे का दरवाजा खुला है और कमरे में सब सामान बिखरा पड़ा है और घर में रखा धनराशि गायब है। तत्काल घटना की सूचना गोला पुलिस को तीनों गृहस्वामी ने दिया। थाने पर पहुंचकर महेंद्र ने लिखित तहरीर दे दिया है। आजाद भारत में महिलाओं को पति चुनने का नहीं अधिकार, रावण। गोला गोरखपुर आजाद भारत में महिलाओं को पति चुनने का अधिकार नहीं रह गया है। विपरीत कदम उठाने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार इस मामले में नरमी अपनाए हुए है। सरकार यदि चाहती तो अपराधी अब तक जेल में होते, लेकिन सरकार की दलितों के प्रति हीन भावना को दर्शाती है जो वे गाजर मूली की तरह काटते जा रहे हैं। लेकिन सरकार यह जान ले कि अब हम गाजर मूली नहीं हैं। उक्त बातें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने गोला थाना क्षेत्र के उनौली में मृतक सचिव अनीस कनौजिया और पिंटू के आवास पर परिजनों से मुलाकात के दौरान कही। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए आसपास के 5 थानों की पुलिस व भारी संख्या में पीएससी। कोटेदार के विरुद्ध ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, अनियमितता पर जांच की मांग।
गोला गोरखपुर गोला तहसील पर आयोजित समाधान दिवस पर गोला ब्लॉक के ग्राम प्रधान बेचू प्रसाद ने गांव के सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचकर गांव के कोटेदार जोखन मौर्य के विरुद्ध वितरण प्रणाली घटतौली व अनियमितता के विरुद्ध सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर को देते हुए जांच कर कार्यवाही करने की मांग किया है। कोटेदार के विरुद्ध उप जिलाधिकारी ने जांच कर कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया। दिए गए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि गांव के कोटे की दुकान जोखन मौर्य के नाम से है, लेकिन दुकान का संचालन उनका प्रतिनिधि करता है। वितरण प्रणाली में सभी को राशन न देना, यूनिट की कटौती वो साथ ही घटतौली करता है। उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को कार्यवाही करने के लिए आश्वासन। संपूर्ण समाधान दिवस 128 में 4 मामले का हुआ निस्तारण। गोला गोरखपुर गोला तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी गोला राजेंद्र बहादुर ने किया। साथ में तहसीलदार गोला केशव प्रसाद, क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे, नायब तहसीलदार पंकज कुमार गुप्ता ने आए हुए फरियादियों की फरियाद को बखूबी सुना और निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया। पीड़ा को सुना। इस समाधान दिवस पर राजस्व, पुलिस और खाद्यान्न विद्युत के मामले छाए रहे। समाधान दिवस पर ग्राम बरई पर रामरूप निवासी सुमन दुबे ने एक प्रार्थना पत्र देते हुए लिखा कि हम अपने अराजी नंबर में मकान बनवा रही हूँ, हमारे पट्टीदार मारकंडे आदि बनाने नहीं दे रहे हैं, जबकि पूर्व में एक आवेदन तहसील पर दिया गया था जिसमें राजस्व विभाग द्वारा। समाधान दिवस की अध्यक्षता करते उप जिलाधिकारी बांसगांव विनय पांडे ने की अध्यक्षता। बांसगांव में शनिवार को संपूर्ण समाधान तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी विनय पांडे ने की। साथ में तहसीलदार गोला केशव प्रसाद फरियादियों की फरियाद को बखूबी सुना और निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया। पीड़ा को सुना। इस समाधान दिवस पर राजस्व, पुलिस और खाद्यान्न विद्युत के मामले छाए रहे।